बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मैं हूं सुमैरा मिर्जा और मैं हूं जवाद बाकिर। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। वफाकी हुकूमत ने अवामी मकामात पर मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार देने का फैसला कर लिया गया। मुआवन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं, पाकिस्तान में कोरोना के मकामी सतह पर फैलाव की शरह 92% है। अब तक 5,32,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जफर मिर्जा वायरस से बचाव के लिए सर्जिकल और कपड़े के मास्क इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मसाजिद, बाजारों, दुकानों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रेन में मास्क पहनना लाजमी होगा। मास्क का खास तौर पे जो इस्तेमाल है, इस हवाले से हमने उसकी जो हदायत थी उनके अंदर मज़ीद उसको लाजमी करार दिया है। उसके कुछ हिस्सों को मास्क के इस्तेमाल के हवाले से चंद एक सेक्टर्स आपके सामने रखना चाहता हूँ, या चंद एक ऐसी सूरत अहवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जहाँ अब हम बतौर हुकूमत पाकिस्तान मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दे रहे हैं। ये अब ऑप्शन नहीं है, आपकी ख्वाहिश नहीं है, ये आपको लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। और उसमें बुनियादी चीज़ ये है कि जहाँ भी चाहे आप अपने घर से या दफ्तर या ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हों या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हों, जहाँ भी आप समझें कि सोशल डिस्टेंस मुनासिब नहीं है या पुरहुजूम जगह है, वहाँ पे आपको मास्क पहनना लाजमी है। और ये मास्क जो है, ये सर्जिकल मास्क की हम बात कर रहे हैं, ये कपड़े का मास्क भी हो सकता है। इससे आप अपने आप को भी महफूज करते हैं और अपने आप को महफूज करते हुए दूसरों को भी महफूज करते हैं। तो क्राउडेड पब्लिक प्लेसेस जो भी हैं उनके अंदर मास्क पहनना हमने लाजमी करार दे दिया है। पंजाब में लॉकडाउन में मजीद नरमी का फैसला कर लिया गया है। SOPs के मुताबिक मुख्तलिफ इदारों को खोलने के लिए वफाक को सिफारिशात पेश करने पर इत्तफाक कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना का इजलास हुआ। शुरा ने कोरोना वायरस से बचाव की तदाबीर के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। SOPs के मुताबिक मुख्तलिफ इदारों को खोलने के लिए वफाक को सिफारिशात पेश करने पर इत्तफाक के साथ सूबा भर में मुंह और नाक ढांपने की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का असूली फैसला किया गया। हुकूमती सिफारिशात के तहत इंतजामिया, पुलिस और ट्रैफिक वार्डन मुंह और नाक ना ढांपने वाले अफराद को तनबीह कर सकेंगे। इजलास में 1000 लेडी डॉक्टर्स के इंटरव्यूज की इजाजत भी दी गई। मकामी तौर पर वेंटिलेटर और रेस्पिरेटर की तैयारी की इजाजत के लिए ड्रैब से रजू किया जाएगा। सूबे में पार्क खोलने, तिजारती इदारों के नए औकातकार और 2 दिन तातील का फैसला भी NCOC से मशरूत कर दिया गया है। इजलास में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि विफाक से 1500 वेंटिलेटर फराहम करने की दरख्वास्त की जाएगी। रेस्टोरेंट्स, कैफे वगैरह खोलने से मुतल्लिक विफाक की हिदायत पर अमल किया जाएगा। कोरोना के बाद अब बात करते हैं टिड्डी दल की, जिसने तबाही मचा दी है। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। मुतासिरा किसान हसरत यास की तस्वीर बन गए। टिड्डी दल ने खेत के खेत उजाड़ दिए। चारों सूबों के दर्जनों अजला बुरी तरह मुतासिर होने लगे। लिया में टिड्डी दल ने 8,500 एकड़ पर कपास और चारे की फसलों को नुकसान पहुंचाया। भक्कर क्लोरकोट में भी टिड्डी दल ने तबाही मचा दी। इंतजामिया की जानिब से इक़दाम न होने पर किसान ढोल बजाकर फसलों को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। रहीम यार खान और करीबी इलाकों में टिड्डी दल का हमला तेज हो गया है। सैकड़ों देहातों में फसलें बुरी तरह से मुतासिर हुई है। हजारों एकड़ पर काश्त, कपास, चावल, चना और सब्ज चारे को नुकसान पहुंचा। दूसरी तरफ मुतासरा किसानों ने हुकूमत से इमदाद की अपील कर दी। बहावलपुर में टिड्डी दल ने तबाही मचा दी। खड़ी फसलें तबाह हो गईं। मूंगफली, कपास, खरबूजा, सब्जियां और गन्ने की फसलें उजड़ गईं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक टिड्डी दल अब तक मुल्क के 61 अजला पर हमला आवर है। टिड्डी दल के हमला सदा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। मुल्क भर में 1150 टीमें लोकेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। तर्जमान NTMA के मुताबिक टिड्डी दल के हमलों के बायस बलूचिस्तान के 31, खैबर पख्तूनख्वा के 11, पंजाब के 12 और सिंध के 7 अजला मुतासिर हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 3,13,000 एकड़ रकबे का सर्वे हुआ, जिसमें से 4,400 एकड़ रकबे का ट्रीटमेंट किया गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक बलूचिस्तान में 1700 एकड़ रकबे पर स्प्रे किया गया, जबकि पंजाब में 1000 एकड़, खैबर पख्तूनख्वा में 900 एकड़ रकबे की ट्रीटमेंट हुई और सिंध में 800 एकड़ रकबे का ट्रीटमेंट किया गया।
कौमी राबिता कमेटी का इतवार को होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। इजलास अब 1 जून को होगा। कोरोना वायरस की सूरत हाल से निमटने का मामला, वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत कौमी राबिता कमेटी का अहम इजलास अब 31 मई की बजाय 1 जून को होगा। इजलास में विफाकी वज़रा, वज़राए आला और मुतल्लिका हुकाम शरीक होंगे। अस्करी और NDMA के माहिरीन इजलास में ब्रीफिंग देंगे। कौमी राबिता कमेटी बाहमी मुशावरत से लॉकडाउन में नरमी या मजीद सख्ती का फैसला करेगी। कौमी राबिता कमेटी कोरोना वायरस के खिलाफ उठाए गए इक़दामात पर गौर करेगी। ट्रेन सर्विस को मजीद फाल करने पर मुशावरत भी होगी। इजलास में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के फैसलों की तौसीक होगी। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने पर ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत में ठन गई है। कराची के ट्रांसपोर्टर्स ने 1 जून से बसें चलाने का ऐलान कर दिया, जबकि वजीर ट्रांसपोर्ट ने फैसला डॉक्टर्स के मशवरे के मुताबिक करने का इंदिया दे दिया। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर इरशाद बुखारी का कहना है कि अगर गाड़ियां बंद की गईं और ड्राइवर्स गिरफ्तार हुए तो धरना देंगे। 1 जून को बसें हर सूरत सड़कों पर होंगी। हुकूमत को यकीन दिलाते हैं कि SOPs की मुकम्मल पासदारी की जाएगी। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस शाह का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने से मुतालिक फैसला डॉक्टर्स के मशवरे की रोशनी में किया जाएगा। ऑनलाइन टैक्सी समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने के लिए SOPs तैयार कर लिए गए हैं। पाकिस्तान में एक रोज में कोरोना से रिकॉर्ड 78 अमवात ने खतरे की घंटियां बजा दी हैं। हलाकतों की तादाद 1395 हो गई। 2400 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीजों की तादाद 66,457 हो गई। 24,131 मरीज सेहतयाब हो चुके। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद जो 78 मरीजों का इंतकाल हो गया। अमवात की तादाद 1395 हो गई। सिंध में 427, पंजाब में 439, खैबर पख्तूनख्वा में 445, बलूचिस्तान में 46, गिलगित बिल्तिस्तान में 9, आजाद कश्मीर में 6 और इस्लामाबाद में 23 मरीज इंतकाल कर चुके। पाकिस्तान भर में 24 घंटों के दौरान 2400 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई, जिससे मरीजों की तादाद 66,457 हो चुकी है। पंजाब में 24,104, सिंध में 26,113, खैबर पख्तूनख्वा में 9,067, बलूचिस्तान में 4,087, गिलगित बिल्तिस्तान में 660, इस्लामाबाद में 2,192, आजाद कश्मीर में 234 मरीज हो चुके हैं। मुल्क भर में 24,131 मरीज सेहतयाब होकर घरों को जा चुके। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 3,68,000 हो गई। मरीजों की तादाद 60,70,000 तक जा पहुंची। 26,85,000 अफराद सेहतयाब हो गए। कोरोना वायरस दुनिया भर में 3,68,000 अफराद को निकल चुका है। मरीजों की तादाद 60,70,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 18 लाख अफराद में वायरस मुंतकिल हो चुका है। हलाकतों की तादाद 1,05,000 तक पहुंच गई है। अमेरिका के बाद बरतानिया में हलाकतें सबसे ज्यादा है। बरतानिया में 38,161, इटली में 33,229, स्पेन में 27,121, फ्रांस में 28,714, जर्मनी में 8,594 अफराद हलाक हो चुके हैं। कनाडा में 6,979, रूस में 4,555, भारत में 4,982, टर्की में 4,490, ईरान में 7,734, अफगानिस्तान में 260 और सऊदी अरब में 458 अमवात हो चुकी हैं। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने एक रोज में कोरोना से 78 हलाकतों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमती नासमझी, गैर दानिशमंदी और आकबत नाअंदेशी से कोरोना वबा तेजी से फैल रही है। मुस्लिम लीग नून ने अपने बयान में कहा कि अमवात की बढ़ती हुई तादाद डॉक्टर्स, माहिरीन, तज्जिया निगारों और रहनुमाओं के खदशात की तस्दीक है। हुकूमती मुजरमाना लापरवाही से डॉक्टर्स और हर बाशऊर शख्स घबराया हुआ है। मुश्तरका मफादात कौंसिल का फौरी इजलास बुलाया जाए। वफाक और सूबा का हालात का असरनो जायजा लिया जाए। दूसरी जानिब जायजा लेकर इकदाम करें। बेहिसी और गफलत का नतीजा खुदा न खास्ता बड़ी तबाही की सूरत निकलने को है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि सोशल मीडिया पर वालिद की तस्वीर का मकसद तशहीर नहीं तजलील था, जो कि हर बार की तरह उलट हो गया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में लिखा कि जो लोग जबरदस्ती ICU में घुसकर बेहोश मां की तस्वीर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, उनके लिए मियां साहब की घर की खातीन और बच्चियों समेत छुपकर तस्वीर बनाना क्या मुश्किल है। अगर ये इतना ही नेक काम था तो बुज़दिलों की तरह छुपकर क्यों किया।
मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज के बयान पर डॉक्टर शहबाज गिल ने रद्द अमल देते हुए कहा कि झलक जरूर दिखाएं, बार बार दिखाएं, आवाम को पता चलता है मियां साहिब कभी भी बेमार नहीं थे। वजीर आजम के मुआवन खसूसी शहबाज गिल ने अपनी ट्वीट में कहा कि आवाम से, इदारों से झूठ बोला गया। अखलाकियात का लेवल ये है कि पहले दुआ कर झूठ बोला जाता है, फिर इस पर नाज किया जाता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मोहतरमा, आप शदीद गलत फहमी का शिकार हैं। आवाम तस्वीर को देखकर गुस्से में है कि किस तरह एक सनद याफ्ता मुजरिम ने निजाम का मजाक उड़ाया और फरार हो गया। तस्वीर ने साबित कर दिया कि आपका हर बयान झूठ पर मबनी होता है। डॉक्टर शहबाज गिल ने लिखा कि आपकी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। आपको तो इस झूठ पर भी फख्र होगा। जलजला जदगान का माल लूटा, जाली टीटी और सरकारी ठेकेदारों से जाती अकाउंट में किकबैक लिए, बीमारी का झूठ बोलकर लोगों की हमदर्दी समेटी, इस पर भी नाज होगा। शहबाज गिल ने कहा कि एक झूठ बोलकर भागी हुई शख्सियत से क्या खौफ हो सकता है। खौफजदा तो वो हैं जिनके बेटे, समधी, भतीजे लूट मार करके मुकदमात में मफरूर हैं। आप लोग अल्लाह की सजा से डरें। वजीर ममलिकत बराए सैफरान शहरयार आफरीदी का भी कोरोना टेस्ट का नतीजा मुस्बत आ गया। वजीर ममलिकत ने अपने ट्वीट में बताया कि उनका कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आ गया है और उन्होंने खुद को डॉक्टर्स की हिदायत पर अपने आप को घर में आइसोलेट कर लिया है। शहरियार आफरीदी का कहना था, रब्बे जुल जलाल से दुआ है कि वतने अजीज को मूजी वबा से महफूज बनाए और वजीर आजम इमरान खान सुरखरू हों। वजीर आजम के मुआवन खुसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी ने शहरियार आफरीदी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की है। शेख रशीद कहते हैं, नवाज शरीफ समेत सारी काबीना एटमी धमाकों के खिलाफ थी। एटमी धमाके राजा जफरुल हक, गौहर अयूब और मैंने किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद का कहना था कि एटमी धमाकों के वक्त उनकी ड्यूटी ऐसी थी कि बाहर जाना पड़ा। ये मुल्की राज है और उन्हें राज ही रहना चाहिए। शेख रशीद ने पेशगोई की कि अगले 90 रोज सियासत के लिए बहुत अहम है। नवाज शरीफ साहब के एक बात का जवाब देना सियासत शुरू करने से पहले मैं सारी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि एटमी धमाका राजा जफरुल हक ने किया, शेख रशीद ने किया और गौहर अयूब ने किया। नवाज शरीफ साहब समेत तमाम लोग एटमी धमाके के मुखालिफ थे। सारी काबीना एटमी धमाके की मुखालिफ थी समेत नवाज शरीफ साहब के। मुझे किसी के खिलाफ ये बात करनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि आइंदा आने वाली नस्लों के नौजवानों को पता चले कि एटमी धमाका तो डॉक्टर कदीर साहब और दूसरे लोग और हर हुकूमत ने इस पे काम किया, लेकिन कैबिनेट से जिन 3 लोगों ने खिताब किया और 3 लोगों ने ही इसके हक में कैबिनेट का रुख मोड़ने की कोशिश की, वो राजा जफरुल हक साहब थे, शेख रशीद थे और गौहर अयूब साहब थे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना है, शेख रशीद ने एतराफ कर लिया कि एटमी धमाकों के वक्त वो डर कर मुल्क से भाग गए थे। वफाकी वजीर के बयान पर रद्द अमल देते हुए मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुश्किल वक्त में वफादारी बदलने वाले आज एटम बम का क्रेडिट ले रहे हैं। शेख रशीद आज इसका तर्जमान है जो इसे चपरासी रखने को तैयार न था। इमरान नियाजी और शेख रशीद की मुश्तरक निशानी झूठ और यू टर्न है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पिंडी का शैतान रमजान में खुला रहा और ईद के बाद भी शैतान को खुली छुट्टी है। कौम के आटा चीनी चोर नियाजी, खुसरो और तरीन करप्ट माफिया हैं। आवाम उन्हें कभी मुआफ नहीं करेगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राजा जफरुल हक का कहना है कि एटमी धमाकों का क्रेडिट किसी और को नहीं, सिर्फ मियां नवाज शरीफ को जाता है। शेख रशीद के बयान पर रद्द अमल पर सीनियर लीगी रहनुमा राजा जफरुल हक का कहना था कि एटमी धमाकों का क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है। नवाज शरीफ से एटमी धमाकों का क्रेडिट छीना नहीं जा सकता। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना गलत है कि नवाज शरीफ ने मुखालिफत की थी। नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर धमाके नहीं हो सकते थे। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों
या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा असूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं शुएब हाशमी। मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के ऐवानों में होने वाली हर एक कानून साजी से। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वादियों से वसेब तक, मरग़ज़ारों से कोहसारों तक, झीलों से चट्टानों तक, साहिलों से रेगज़ारों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज, एक नई उभरती पहचान। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं आपको दूंगा सबसे पहले शोबिस की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें। शजरुद्दीन टीवी टुडे। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है? मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मेयार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा असूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं शुएब हाशमी। मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के ऐवानों में होने वाली हर एक कानून साजी से। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वादियों से वसेब तक, मरग़ज़ारों से कोहसारों तक, झीलों से चट्टानों तक, साहिलों से रेगज़ारों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज, एक नई उभरती पहचान। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं आपको दूंगा सबसे पहले शोबिस की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें। शजरुद्दीन टीवी टुडे। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है? मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मेयार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा असूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं शुएब हाशमी। मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के ऐवानों में होने वाली हर एक कानून साजी से। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वादियों से वसेब तक, मरग़ज़ारों से कोहसारों तक,
झीलों से चट्टानों तक, साहिलों से रेगिस्तानों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज, एक नई उभरती पहचान। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं आपको दूंगा सबसे पहले शोबिस की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें। शजरुद्दीन टीवी टुडे। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है? मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मेयार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा उसूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं शुएब हाशमी। मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के ऐवानों में होने वाली हर एक कानून साजी से। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वादियों से वसेब तक, मरग़ज़ारों से कोहसारों तक, झीलों से चट्टानों तक, साहिलों से रेगिस्तानों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज, एक नई उभरती पहचान। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं आपको दूंगा सबसे पहले शोबिस की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें। शजरुद्दीन टीवी टुडे। वेलकम बैक। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि चीनी की कीमत में इजाफे के जिम्मेदार इमरान खान, उस्मान बुज़दार, असद उमर हैं। एक्सपोर्ट से पहले चीनी की कीमत 55 रुपये 47 पैसे फी किलो थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहिद खान अब्बासी का कहना था कि चीनी कमीशन ने 347 सफ़ात की रिपोर्ट शाया की। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हकायक नहीं बताए गए। चीनी बरामद करने का फैसला विफाकी काबीना का था। शुगर माफिया काबीना और पीटीआई के अंदर मौजूद है। जब ये कमीशन बना तो चीनी की कीमत थी तकरीबन 75 रुपए। आज अभी आते हुए मैंने एक दुकान से चीनी का थैला लिया है। ये 1 किलो चीनी है, ये इसकी रसीद है 90 रुपए। इस डाके के जिम्मेदार इमरान खान, उस्मान बुज़दार, हफीज शेख और असद उमर है। उनका नाम आपको इस कमीशन की रिपोर्ट में नहीं मिलेगा। हम कमीशन के सामने पेश हुए खुद यही बात बताने के लिए कि जब तक कमीशन चीनी की कीमत में इजाफे के जिम्मेदार अफराद, इसका सबसे बड़ा जिम्मा वज़ीर आज़म पर जाता है, इमरान खान पर, उसको नहीं बुलाएंगे, चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाएंगे, उस वक्त के ईसीसी चेयरमैन को नहीं बुलाएंगे और आज की ईसीसी चेयरमैन को नहीं बुलाएंगे तो आपके कमीशन का कोई मकसद नहीं है। एक लाइटर नोट पर आजकल एक मामला चल रहा है, कुछ ख्वातीन का झगड़ा था तो बड़ा उसमें वो वीडियो फिल्में भी चल रही हैं, बहुत सी बातें भी हो रही हैं, पर्चे भी दर्ज हो गए हैं। लेकिन मैं हैरान हूं कि उसमें जो मेन मरकजी किरदार था, जो उस्मान मलिक साहब थे, उनका कोई जिक्र नहीं है। तो इसी तरह इस कमीशन की रिपोर्ट में भी जो मरकजी किरदार है इमरान खान साहब, उनका कोई जिक्र नहीं है।
वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ चीनी बहरान कमीशन की रिपोर्ट चार्जशीट है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहजाद अकबर का कहना था कि शाहिद खाकान अब्बासी अपने मालिक के इतने वफादार हैं कि इनके भतीजे के कहने पर 20 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी। ये होता है लायक शख्स, ये होता है वफादार शख्स। कमीशन की रिपोर्ट में शहबाज शरीफ के कारनामों का तफसील से तज़किरा मौजूद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके कारनामों के तो बहुत सारी लंबी दास्तानें हैं इसके अंदर। उन्हें या तो शायद ये रिपोर्ट समझ नहीं आ रही या वो समझना चाहते नहीं हैं और कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस शख्सियत को समझता था ये बड़े रिफाइंड अमेरिका के फारूक तहसील हैं। अब से 2 घंटे पहले जब उन्हें मैंने आज सफ़ेद झूठ बोलते सुना तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो मैंने कहा कि जी मैं दोबारा से, शायद उन्हें समझ ना आई और उन्होंने ये शायद गलती में ये चीज़ें बोली हों, तो मैं दोबारा से उनकी गोश्त गुजार कर देता हूँ। लेकिन अगर इसके बाद भी वो बाज नहीं आते तो इसका मतलब है कि वो फिर वाक़ईतन झूठ बोल रहे हैं और बार बार झूठ बोलते हैं। रिपोर्ट आपके सामने है, रिपोर्ट हर कोई पढ़ सकता है, उसके अंदर चीज़ें वाज़ेह लिखी हुई हैं। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुगर कमीशन की रिपोर्ट को लेके, तो जो एक यूजुअल प्रैक्टिस होती है कि सबसे पहले तो कह दो जी कि कमीशन ही ठीक नहीं है, जी कमीशन ये बनते हैं लोगों को सफाई करने के लिए। ज़रूर ऐसे कमीशन बनते थे आपके दौर में। इस कमीशन की रिपोर्ट को लेके मेरिट के ऊपर कोई भी आप बात करना चाहें तो इसके अंदर तमाम चीज़ें जिस तरह से सामने आई हैं इससे पहले कभी इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन जो बातें शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने की हैं, और मैं भी आपके सामने साबित करूंगा कि किस तरह से वो झूठ बोलते हैं और तवातर से झूठ बोल रहे हैं इस मामले को लेके। पहले उन्होंने कहा जी कि कमीशन को तो सिर्फ ये मुकर्रर करना था कि कीमतें क्यों बढ़ी। मेरे भाई, कमीशन के 12-13 TORs थे, हर एक TOR का उन्होंने जवाब देना था, जिसमें से एक TOR था कि कीमतें क्यों बढ़ी, और साथ उन्होंने ये फरमाया कि जी कीमतें बढ़ने की वजह एक्सपोर्ट की इजाज़त देना थी। अब ये वो बात है जिसके ऊपर मैं उनको एलानिया तौर पे कह रहा हूं कि वो झूठ बोल रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कोरोना के बाद तर्ज़ ज़िंदगी बदल गया, मामूलाती ज़िंदगी में तब्दीली वक्त का तकाज़ा है। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर क़ानून राजा बशारत और वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने मुलाकात की। उस्मान बुज़दार का कहना था समाजी तर्ज़ अमल में तब्दीली के लिए नए क़वानीन मुतारिफ कराना होंगे। पंजाब हुकूमत इम्तना वबा ऑर्डिनेंस मुतारिफ करा चुकी है। ऑर्डिनेंस का मकसद वबा के दौरान हुकूमती इक़दामात पर मुअस्सर अमल दरामद यकीनी बनाना है। टिड्डी दल पर मुअस्सर कंट्रोल के लिए अमली इक़दामात किए हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि हुकूमत ने गंदम खरीदारी में बरसों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पंजाब में कोरोना वायरस से निमटने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। आटे बहरान से मुतालिक रिपोर्ट तैयार हो चुकी, जल्द ही सामने आ जाएगी। पंजाब की फ्लोर मिल्स ने आटे की फी किलो कीमत में 6 रुपए का इजाफा कर दिया। 20 किलो के थैले की एक्स मिल कीमत 900 रुपए, जबकि परचून में 925 रुपए हो जाएगी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक आटे की कीमत में हालिया इजाफे के बाद 20 किलो के थैले की एक्स मिल कीमत 900 रुपए, जबकि परचून में 925 रुपए हो जाएगी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक जनूबी पंजाब में 20 किलो वाला थैला 50 से 60 रुपए महंगा हो गया। पंजाब में गंदम की कीमत बढ़कर 1600 रुपए फी मन हो गई, जिसके बायस आटे की कीमत बढ़ना पड़ी है। जहां पर सूबाई वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान का कहना है कि फ्लोर मिल्स को आटा महंगा नहीं करने देंगे और जो मिलें ऐसा करेंगी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आइंदा साल गंदम की खरीद का हजम और तरीक़ाकार तब्दील करेंगे। गंदम की भरपूर खरीद मुतल्लिका महकमों की मुश्तरका कामयाबी है। पंजाब गंदम में खुद कफील है, इंशाअल्लाह कोई किल्लत नहीं होगी। सरकारी गंदम की खरीद के बाद खैबर पख्तूनख्वा के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आइंदा बजट में रिलीफ के लिए खुसूसी हिदायत दे दी हैं। सनत, ज़राअत और छोटे कारोबार के इस्तेहकाम के लिए खुसूसी इक़दामात किए जाएं। FBR ज़राए के मुताबिक बजट में सनत, ज़राअत और छोटे कारोबार के लिए टैक्सीज और ड्यूटीज में रिलीफ दिया जाएगा। दरामदी, खाम माल, मशीनरी और ज़रूरी आलात पर रिलीफ दिया जाएगा और एडिशनल कस्टम ड्यूटी 3% कम की जा सकती है। खसारा पूरा करने के लिए नॉन टैक्स आमदन बढ़ाने का फैसला भी किया गया है, जिससे 1100 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के है। ज़राए का कहना है कि बजट में तारीख की सख्त तरीन किफायत शियारी मुहिम का भी ऐलान होगा। वजारतों और महकमों में नई गाड़ियां, एयर कंडीशन की खरीदारी और दीगर पुरतायुश अखराजात पर सख्त पाबंदी आयद करने की तजवीज़ है।
चेयरमैन सीपीएक अथॉरिटी और मामले खुसूसी इत्तलात आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड का पहला कार्गो जहाज गंदुम और यूरिया लेकर रवां हफ्ते गवादर पहुंचा। चेयरमैन सीपीएक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने ट्वीट पैगाम में बताया कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड के पहले कार्गो का गवादर पहुंचा, जहां पर मकामी मईशत के लिए ये खाद की ताबीर है। इससे कारोबारी सरगर्मियों को फरोग हासिल होगा। सेनेटर रजा रोबानी कहते हैं कि एनएफसी अवार्ड को आईएमएफ के सामने गिरवी रख दिया गया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेनेटर रजा रोबानी का कहना था कि वफाकी काबीना स्टील मिल की निजकारी करने की मजाज नहीं। मुश्तरका मफादात काउंसिल को भी इस हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया। स्टील मिल की हालत अच्छी नहीं तो बगैर टेंडर सिक्योरिटी निजाम निजी कंपनी को क्यों दिया। कुछ पुरानी कंपनियां जिसके अंदर आपका हबको, आयशा स्टील, आईएसएल और अल तवरकी शामिल हैं, इनके साथ कोई खुफिया मुआहिदा हुआ है। अब ये सारी की सारी वो कंपनीज हैं जो पहला कंसोर्शियम बना था जब स्टील मिल को बेचने की मुशर्रफ के दौर के अंदर कोशिश हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया था। ये तमाम की तमाम कंपनियां उस कंसोर्शियम का हिस्सा थी। तो वो जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आज क्या जरूरत पड़ी कि इन कंपनीज को जिनको पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रोक दिया गया था उनको दोबारा एसोसिएट किया जाए। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और सवाल इससे उठता है जिसका जवाब यकीनी तौर पे हुकूमत को देना। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं रोजगार न होने से लोग फाकों का शिकार हैं। लॉकडाउन और कर्फ्यू के बायस सऊदी अरब और अरब अमारात में लाखों पाकिस्तानी अपनी रिहाइश गाहों में बंद हैं। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक राबिता किया और उन्हें दयार गैर में मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि बीमार अफराद के लिए एम्बुलेंस की सहूलत नहीं है, अस्पतालों के डेड हाउसेज में मैयतों के रखने की जगह भी नहीं है। अब तक 1,30,000 ओवरसीज पाकिस्तानी टिकट्स के लिए अप्लाई कर चुके हैं। पाकिस्तान वापसी पर सफर, टेस्ट की सहूलत और घरों में करंतना की इजाजत दी जाए। सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि 12 अरब रुपए की इमदादी रकम में से ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए भी इमदाद रखी जाए। शाह महमूद कुरैशी ने सेनेटर सिराजुल हक का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सिफारत खानों से राबिता करके उन्हें मजीद फाल करूंगा। सूबाई हुकूमतों को भी अपनी जिम्मेदारियां अदा करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के वजीर ने वजीर आजम इमरान खान की बरतरफी का मुतालबा कर दिया। तर्जमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि लापता वजीर आजम के पास शोबा सेहत का चार्ज है। नालायकों और चोरों की हुकूमत ने हर शोबे की तरह सेहत के शोबे का भी बेड़ा गर्क कर दिया। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि वजारत सेहत ठेके पर चल रही है, जिसका वजीर लापता है। सेहत के निज़ाम को ठेके पर दे दिया गया। इस्लामाबाद में कोरोना के मरीज 2100 से बढ़ गए हैं, लेकिन इस्लामाबाद के अस्पताल आर्जी चार्ज पर चलाए जा रहे हैं। डीजी हेल्थ भी आरजी और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी भी आरजी चार्ज पर चलाई जा रही है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 1 जून से अंदरूनी मुल्क परवाजों की तादाद में इजाफा कर दिया। तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक अंदरूनी मुल्क परवाजों की तादाद 20% से बढ़ाकर 45% तक कर दी गई है। अंदरूनी मुल्क परवाजों में इजाफा बिजनेस और अवाम की बढ़ती हुई जरूरियात के पेश नजर किया गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के तर्जुमान का कहना है कि अंदरूनी मुल्क परवाजों की इजाजत इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा के लिए दी गई है। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज की बहाली का अदालती फैसला विफाक ने चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई। विफाक की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोखर ने अपील दायर की। दरख्वास्त में कहा गया कि सिंगल बेंच ने 21 मई को शेख अंसर अजीज को ओहदे पर बहाली का हुक्म दिया। सिंगल बेंच ने कानूनी तकाजे पूरे बगैर किए शेख अंसर अजीज को मुअत्तली पर हुक्म इम्तना जारी किया। शेख अंसर अजीज की बहाली के सिंगल बेंच के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। बिछड़ा इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। कराची PIA तैयारा हादसे में शहीद होने वाले सीनियर सहाफ़ी सैयद अंसार नकवी की नमाज जनाजा उनकी रिहाइश गाह के करीब जामिया मस्जिद में अदा की गई। गुलिस्तान जौहर के कब्रिस्तान में तदफीन की गई। देखते हैं कराची से मलिक मुनव्वर हुसैन की रिपोर्ट।
में PIA तैयारे के हादसे में शहीद होने वाले सीनियर सहाफी सैयद अंसार नकवी की नमाज जनाजा उनकी रिहायशगाह के करीब जामा मस्जिद में अदा की गई। जामा मस्जिद में अदायगी के बाद गुलिस्तान जौहर के कब्रिस्तान में तदफीन की गई। अंसार नकवी की मैयत घर पहुंचने पर अहले खाना को आखिरी दीदार कराया गया। अहले खाना शिद्दत गम से न डाल थे। नमाज जनाजा में सूबाई वजीर सईद गनी, अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी, पाकिस्तान जमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी, MQM बाली कमेटी के डॉक्टर फरूक सत्तार, मुतहदा कम्युनिटी के कमर नवीज जमील, फैसल सब्जवारी, ख्वाजा इजहारुल हसन, जबकि PTI के अरकान असम्बली जमाल सदीकी, शहजाद कुरैशी और JUI के कारी उस्मान समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी कारोबारी शख्सियात के अलावा सहाफियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनके भाई का कहना था कि वो भाई का गम कभी नहीं भुला पाएंगे। हम सबका ये रोल था, ये रोल है शहीद कभी हम भाई यार आप कोशिश करेंगे उसकी जो एक शम्मा है उसको आगे लेके चलें। शहीद अंसार नकवी की सहाफती खिदमात पर सियासी रहनुमाओं ने जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। चले गए लोग चले गए वही सब्र दे सकता है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से कहूँगा कि देखें बहुत हो गया, उन्हें कराची का विजिट करना चाहिए। नाम नहीं एक तहरीक का नाम है और उन्होंने पूरी जिंदगी सहाफती हकूक़ के लिए गुजारी है। सीनियर सहाफी अंसार नकवी की मैयत की शनाख्त से मुतल्लिक सिंध फॉरेंसिक लैब ने रिपोर्ट जारी की। अंसार नकवी की शनाख्त DNA नमूने के जरिए की गई। अंसार नकवी के साहबजादे शहरयार नकवी से हासिल करदा DNA के नमूने से शनाख्त की गई, जिसके बाद मैयत उनके साहबजादे के हवाले की गई। कैमरामैन हामिद राव के साथ मलिक मुनव्वर हुसैन, TV टुडे, कराची। और अब आपको बताएं, लाहौर पुलिस के 1294 एहलकारों को नौकरी से निकालने का नोटिस जारी कर दिया गया है। मुरासले के तहत 1294 कॉन्ट्रैक्ट एहलकार 30 जून को फारिग कर दिए जाएंगे। मजीद जानते हैं लाहौर से TV टुडे के नुमाइंदे शेराज निसार से। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं, जहां पर 1294 मुलाजमीन को फारिग कर दिया है, जिनको 30 जून को फारिग कर दिया जाएगा। लाहौर पुलिस के 1294 एहलकारों को नौकरी से निकालने का नोटिस जारी कर दिया गया। मुरासला के तहत 1294 कॉन्ट्रैक्ट एहलकार 30 जून को फारिग कर दिए जाएंगे। सऊदी अरब में मजलिस पाकिस्तान की जानिब से नजरिया पाकिस्तान और निसाब तालीम के उन्वान से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें शुरा से मारूफ दानिश्वर इश्तियाक गोंदल ने कहा कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर वजूद में आया और दीन इस्लाम ही इसकी बका की जमानत भी है। सऊदी अरब दारुल हुकूमत रियाज में मजलिस पाकिस्तान की जानिब से मुनक़िदा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के सियासी, समाजी, अदबी और मजहबी जमातों के अरकान से इजहार ख्याल करते हुए मारूफ दानिश्वर इश्तियाक गोंदल ने कहा कि पाकिस्तान का मकसद दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए था और नजरिया पाकिस्तान का मतलब मुल्क में कुरान और सुन्नत का निजाम कायम करना है। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। TV टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी